हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। मेरा नाम है नीतीश और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 12 मई 2022 के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हाल ही में रोड्रिगो चाव्स ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अर्थात यहाँ पे रोड्रिगो चाव्स ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। सेकेंड क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हाल ही में किसने फिलीपींस के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। अर्थात हाल ही में जो फिलीपींस का राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसका चुनाव किसने जीत लिया है। ये सारे क्वेश्चन के जवाब जानेंगे हम इसी वीडियो में, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, किस आईएएस अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सचिव किसे बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्केश कुमार शर्मा को, यानी अल्केश कुमार शर्मा जो कि एक आईएएस अधिकारी है, इनको इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कब दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया है। अर्थात यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कब दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 मई को। ठीक है, 10 मई को संयुक्त राष्ट्र ने दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट लोगो और जर्सी लॉन्च किया है। अर्थात यह सारे टूल यहाँ पे क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका शुभारंभ किसने किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने ही इसका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट लोगो और जर्सी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाला पहला भारतीय कंपनी कौन बन गया है। अर्थात 100 अरब डॉलर का अमेरिकी राजस्व 100 अरब डॉलर का राजस्व हासिल करने वाला पहला भारतीय कंपनी कौन सा बन गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा RIL अर्थात रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके चेयरमैन मुकेश अंबानी है, जो एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 24वें मुख्य बधिर ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीत लिया। अर्थात यहाँ पे जो ओलंपिक खेल हो रहा था, 24वें मुख्य बधिर ओलंपिक यह ब्राज़ील में हो रहा था, उसके निशानेबाजी में पुरुषों के 10 मीटर यानी पुरुष वर्ग के 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अभिनव देशवाल। ठीक है, यह एक भारतीय युवक है जिसने यहाँ पे अभिनव देशवाल ने यहाँ पे 24वें मुख्य बधिर ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत के पहले बायोगैस संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। अर्थात भारत के पहले बायोगैस से संचालित होने वाले ईवी अर्थात इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक गाड़ी का चार्जिंग स्टेशन यहाँ बायोगैस से संचालित इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुंबई में भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में खबरों में रहा राखी गढ़ी हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, यहाँ पे राखी गढ़ी हड़प्पा स्थल अभी हाल ही में चर्चा में आया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा तरह तरह के फैक्ट्रियों का मिला है खुदाई में, जो धरती के नीचे पाया गया है। ठीक है, तो खुदाई में यहाँ पे राखी गढ़ी में मिला हुआ है, वह किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने 97 फॉर मेंस ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। अर्थात टूर्नामेंट के खिताब 97 फॉर मेंस ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डी गुकेश ने हाल ही में 97 फॉर मेंस ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में पंडित रविशंकर का निधन हुआ है, वे कौन थे। अर्थात अभी हाल ही में जो पंडित रविशंकर का निधन हुआ है वह कौन थे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संतूर वादक। अर्थात पंडित रविशंकर यहाँ पंडित शिवशंकर का संबंध किससे था, तो यहाँ पर संतूर वादक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अर्थात यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा पंचकूला, और ये पंचकूला कहाँ है, हरियाणा में स्थित है। ठीक है, पंचकूला हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा राज्य 10 गीगावाट सौर क्षमता हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया। अर्थात 10 गीगावाट सौर क्षमता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर, और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में रोड्रिगो चाव्स, जी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, रोड्रिगो चाव्स ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। जी,
यहाँ पे रोड्रिगो चाव्स ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोस्टारिका, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, ठीक है। और वहीं के राष्ट्रपति चुनाव में यहाँ पे रोड्रिगो चाव्स ने चुनाव जीता था और उसके पश्चात इन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाल लिया, अर्थात राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में रूस ने किस तिथि को रूस विजय दिवस 2022 मनाया है? आप लोग को मैं बता दूं, यह रूस विजय दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? बेसिकली द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी ने अर्थात हिटलर की सेना अर्थात जर्मनी, क्योंकि जर्मनी का शासक था उस समय हिटलर ने रूस पर आक्रमण किया था। उसके बाद में वहाँ पे जाकर रूस पर जब आक्रमण किया था, रूस ने परास्त कर दिया था जर्मनी को, और उसका विजय तिथि 9 मई को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा, 9 मई को उसका विजय तिथि हो। उसके बाद से क्या होता है, प्रत्येक वर्ष 9 मई को रूस में विजय दिवस मनाया जाता है, जिसे रूस विजय दिवस मतलब हर साल का रूस विजय दिवस के नाम से जाना जाता है। तो इस साल कब मनाया गया? तो 9 मई को मनाया गया। इसका मुख्य संबोधनकर्ता कौन होते हैं? तो वहाँ के रूस के राष्ट्रपति, जैसे कि अभी वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, तो उन्होंने ही इसके मुख्य संबोधनकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मैं आप लोग को बता दूं, कुछ समय पहले दानिश सिद्दीकी की हत्या हो गई थी, ठीक है, और उसके बाद इनको पत्रकारिता करते वक्त ही इनका निधन मतलब हत्या हुआ था। तो यहाँ उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार, उसी से यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया। इसके साथ 4 अन्य भारतीयों के भी पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें दानिश सिद्दीकी प्रमुख नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? जी हाँ, यहाँ पे हाल ही में अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का अभी हाल ही में निधन हो गया है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में टोमेटो फ्लू नामक, जी हाँ, यहाँ पे टोमेटो फ्लू नामक बीमारी यानी बुखार का पता चला है? किस राज्य में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में टोमेटो फ्लू नामक अर्थात टोमेटो फ्लू किस राज्य में पाया जा रहा है, या टोमेटो फ्लू नामक बुखार किस राज्य में पता चला है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुअनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने फिलीपींस के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है? जी हाँ, यहाँ पे मैं बता दूं, फिलीपींस के राष्ट्रपति का चुनाव मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ फिलीपींस थोड़ा विवादित ज़्यादातर आता है। मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे फिलीपींस के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, अर्थात फिलीपींस में एक बात समझ लीजिए, फिलीपींस में एक व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति जीवन में बन सकता है, इसके अलावा दूसरी बार नहीं बन सकता है, क्योंकि वहाँ का संविधान ऐसा ही है कि एक व्यक्ति जीवन में एक बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो रोड्रिगो दुर्तेते भी बहुत चर्चित राष्ट्रपति है, बहुत विवादित, कई बार मतलब इनको ज़्यादा शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा है, विवादित राष्ट्रपति थे। और उसके बाद यहाँ पे फिर से नया राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। अब नए राष्ट्रपति चुनाव में यहाँ पे फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने चुनाव जीत लिया है। अब यहाँ पे समझिए, फर्डिनेंड मार्कोस कौन थे? फर्डिनेंड मार्कोस यहाँ फिलीपींस के पूर्व तनासा अर्थात 1986 के समय में इनके पिता, जो वर्तमान में राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं, इनके पिता फर्डिनेंड मार्कोस, यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा। फर्डिनेंड मार्कोस को लोगों ने सत्ता से हटाने के लिए, यानी जब वहाँ पे विद्रोह हुआ था तो सत्ता से हटाने के लिए इनको विद्रोह किया गया था। उसके बाद में क्या हुआ कि फर्डिनेंड मार्कोस और फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर अर्थात उनके बेटे दोनों अपनी जान बचाने के लिए हवाई द्वीप समूह भाग गए थे। हवाई द्वीप समूह कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्थात अपने देश छोड़कर भाग गए थे। यह तानाशाह थे और तानाशाही रवैया अपनाते थे। लेकिन देखिए फिर जनता का मूड, फिर से उसी के बेटे को यहाँ यानी फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को वहाँ का राष्ट्रपति बना। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। जैसे थाक्सिन सिनवात्रा और यिंगलुक सिनवात्रा जो थाईलैंड में थे, ठीक है, थाक्सिन सिनवात्रा मतलब थाईलैंड के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने घोटाला करके वो संयुक्त अरब अमीरात भाग गए अर्थात दुबई भाग गए। उसके बाद में उनकी बहन यिंगलुक सिनवात्रा ने देश से माफ़ी मांगी कि मैं अपने भाई की गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, और फिर से उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने भी घोटाला किया और वो भी भाग गए। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे फिलीपींस के राष्ट्रपति जो पूर्व तानाशाह है, इनका व्यवहार कैसा होगा? मुझे तो नहीं लगता है कि उसमें चेंजिंग होगा, क्योंकि फिर इन्हें भी उसी तरह हो सकता है संभवतः हटाना पड़े। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, रोड्रिगो दुर्तेते वर्तमान है, अब इनका कार्यकाल खत्म हो जाने वाला है। और लेनी रोब्रेडो ये उप विजेता थे, अर्थात लेनी रोब्रेडो को फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने हराया है, ये उप विजेता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस महासागर के तल में पीली ईंट से बनी सड़कें मिली है?
अर्थात यहाँ पे समझिए किस महासागर में पीली ईंट से, महासागर के तल में, जी हाँ, यहाँ पे अब तक आपने नहीं सुना होगा, महासागर के तल में अर्थात उसकी धरती जो होता है ना, धरती में जहाँ से पानी, जिसके ऊपर पानी होता है, महासागर के तल में पीली ईंट से बनी सड़कें मिली है। अर्थात वहाँ पे पहले लोगों का निवास स्थान था, वहाँ लोगों का आने जाने का सुविधा था। वर्तमान में वो जगह प्रशांत महासागर अर्थात पानी के अंदर समा चुका है। समझ सकते हैं जलवायु परिवर्तन का कितना ज़्यादा असर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कहाँ पे मिला हुआ है, हवाई द्वीप समूह के पास में है, हवाई द्वीप समूह है उसी के पास में प्रशांत महासागर के तल में, ठीक है। प्रशांत महासागर में एक जगह पे यहाँ पे पीली ईंट से बनी सड़कें मिली, अर्थात वहाँ पहले से लोगों का निवास स्थान भी होगा। ऐसा अगर वहाँ पे पूरा रिसर्च जब पता चलेगा तो वहाँ पर पूरा ऐसा सड़क मिला है, तो सड़क बना होगा तो ज़रूर वहाँ पे लोगों का निवास स्थान होगा। तो यह कहाँ पे मिला है, प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यह कहाँ पे है, हवाई द्वीप समूह के पास में यहाँ मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने गैर यूरोपीय यूनियन देशों के लिए नया संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा है। जी हाँ, यहाँ पे गैर यूरोपीय यूनियन के देशों के लिए नया संगठन बनाने के, मैं आप लोगों को बता दूँ यूरोपीय संघ है, ठीक है। अब यहाँ पे नाटो है, तो नाटो की जगह सेम मतलब इसका इस टाइप में नया संगठन बनाने की वकालत किया जा रहा है, ताकि उसमें यूक्रेन को शामिल किया जा सके, क्योंकि यूक्रेन पर भी रूस ने आक्रमण किया है और यूक्रेन भारी तबाही से यानी भारी संकट से गुजर रहा है। इसलिए क्या किया जा रहा है, और नाटो में शामिल नहीं कर पा रहे हैं देश, तो इसलिए नया संगठन बनाया जा रहा है ताकि सभी देश उसमें शामिल हो जाए। और नाटो का भी अस्तित्व रहेगा, यूरोपीय संघ की तर्ज पर यहाँ पे बनाया जाता है कि यूक्रेन को बचाया जा सके आगे भविष्य में, ठीक है। तो यहाँ पे किस देश के राष्ट्रपति ने नया संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा है, तो यह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूरोपीय यूनियन, गैर यूरोपीय यूनियन के देशों के लिए, अर्थात जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं उनके लिए सदस्य बनाने के लिए एक नया संगठन बनाने के लिए प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी के लेआउट का अनावरण हुआ है। अर्थात इसका नया तरीके से लेआउट सिटी, जो बिटकॉइन सिटी विकसित की जा रही, दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी कहाँ पे विकसित की जा रही, तो वो होगा अल सल्वाडोर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अल सल्वाडोर। और उसका बिटकॉइन सिटी के लेआउट का अभी अनावरण हाल ही में किया गया, वो कहाँ पे, अल सल्वाडोर में ही किया गया है। बेसिकली बिटकॉइन यह दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। और उसी क्रिप्टो करेंसी का नाम यहाँ पे बिटकॉइन है। क्रिप्टो करेंसी बहुत अधिक संख्या में 10,000 प्लस अभी कॉइन मार्केट कैप पर आपको क्रिप्टो करेंसी मिल जाएगा। अभी बिटकॉइन की बात करें तो इसका लगभग $30,000 प्लस में है भाव। अगर वहीं पे अदर क्रिप्टो करेंसी की तो $1 में हज़ार मतलब कॉइन मिल जाएंगे आपको। तो सब अलग अलग कॉइन पर दाम निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में UNCCD, यहाँ पे पर्यावरण से संबंधित UNCCD COP 15 के 15वें सत्र कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। UNCCD के COP 15 यानी यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण से संबंधित एक कार्यक्रम है, जिसके 15वां सत्र का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है। इसका 14वां सत्र भारत में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में, और 15वां सत्र कहाँ पे है, आइवरी कोस्ट, जो कि एक अफ्रीकी देश है, ठीक है, बहुत पिछड़ा हुआ देश है, अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट। इसको इंग्लिश में कोट द आइवरी लिखा जाता है, इसको अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कोट द आइवरी होता है, लेकिन हिंदी में आइवरी कोस्ट बोला जाता है, ठीक है। और वहीं पे गए हैं, मतलब यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, UNCCD COP 15 के 15वें सत्र में भारत की मेज़बानी कौन कर रहा है। अर्थात UNCCD में जो सम्मेलन हो रहा है, इसके COP 15 में 15वें सत्र में भारत की मेज़बानी कौन कर रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि भारत के कौन है, जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है यहाँ पे, भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, और वहीं इसका भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में फाइजर, अर्थात फाइजर एक वैक्सीन कंपनी है, ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है कोरोना समय में। फाइजर ने किस IIT में वैश्विक दवा विकास केंद्र का उद्घाटन किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IIT मद्रास। IIT मद्रास कहाँ है, चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में। और चेन्नई मतलब मद्रास का नया नाम क्या हो गया, चेन्नई का मतलब पुराना नाम मद्रास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धनुष श्रीकांत ने 24 डिफलिम्पिक में कौन सा पदक जीता है। यानी यहाँ पे 24वें डिफलिम्पिक में कौन सा पदक जीता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है। धनुष श्रीकांत ने 24वें डिफलिम्पिक में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस संस्था ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी किया है। अर्थात किस संस्था ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी किया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैश्विक नेटवर्क खाद्य संकट के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
देखिए यहाँ पे अब सारे क्वेश्चन समाप्त हो गया। इस सारे क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया है और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या दिए गए टेलीग्राम लिंक से PDF प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और आपका भी कोई राय सलाह सुझाव उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।